Good morning students. Have you done circulatory system? लास्ट वीडियो में मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनिमल्स करवाया था। इसके अलावा मैंने आपको हार्ट और ब्लड वेसल्स वीन्स ये सब करवा दिया था। कर लिया बेटा? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ये करना है। यू हैव टू डू दिस। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, सबसे पहले तो क्या होता है एक्सक्रीशन? क्या होता है? अगर देखो आप अपने घर में आपके डस्ट आ जाए या कोई भी कागज वगैरह आपके रूम में हो या कुछ भी हो, तो आप क्या करते हो? उसको स्वीप करते हो ना, क्योंकि अगर घर में गंदगी हो तो आपको अच्छी नहीं लगती। इसी तरह से हमारी बॉडी में भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज़ वेरी नेसेसरी टू रिमूव। तो क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है, हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उनको बॉडी से रिमूव करना, दैट इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। एंड द ऑर्गन्स दैट रिमूव एक्सक्रीटरी वेस्ट आर कॉल्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। अब हमारी बॉडी में कौन कौन से वेस्ट होते हैं? जैसे एक तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हार्मफुल है, टॉक्सिक है, तो ये एक तरह से हमारा वेस्ट मटेरियल है। प्लांट्स के लिए बहुत यूजफुल है, लेकिन ह्यूमन बींग्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना बहुत जरूरी है। सेकंड, नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट में मेनली हमारे आता है यूरिया। हमारी बॉडी में यूरिया जो प्रोड्यूस होता है दैट इज रिमूव्ड बाय यूरिन। ठीक है, इसी तरह बर्ड्स, लिजर्ड्स, उनमें भी अलग अलग वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है बच्चों, तो इसके अलावा हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट दैट इज यूरिया। इसके अलावा कुछ एक में यूरिक एसिड दैट इज आल्सो वेस्ट। ठीक है, तो अब इसमें हमारे जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं जो कि हमारी बॉडी से वेस्ट रिमूव करते हैं, कौन कौन से? देखो, जैसे एक तो पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। अब देखो ये डायग्राम देखो, दिस इज अ पेयर ऑफ किडनी, देन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यूरेटर। ठीक है, इसके बाद यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। अब इसके बारे में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए किडनी क्या होती है। किडनी आर ब्राउन कलर्ड बीन शेप, जैसे एक राजमा होता है ना आपका बीन, तो उसी की शेप में होती है। किडनी आर ब्राउन कलर्ड बीन शेप ऑर्गन्स प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी। जैसे एब्डोमिनल कैविटी हमारी ये होती है, एब्डोमिनल कैविटी, इसमें ही हमारी किडनी प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा हमारा क्या होता है? यूरेटर्स। रिमूव की यूरिन इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज यूरेटर। ये हमारा यूरेटर है, जो भी किडनी में वेस्ट होगा वो यूरेटर से पास आउट होगा और किससे रिमूव होगा? यूरेथ्रा से, क्योंकि जो किडनी होती है, किडनी से वेस्ट प्रोड्यूस हुई, मतलब वेस्ट जो हमारा जो किडनी है हमारा जो ब्लड लेके जाती है। ठीक है, ब्लड में हमारे दोनों हार्मफुल होते हैं, दोनों ही सब्सटेंसेस होते हैं, हार्मफुल एज वेल एज यूजफुल। तो ये जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय ब्लड, और जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है दैट इज पास आउट फ्रॉम द बॉडी। तो अब जो किडनी है ये जो इसमें से ये पहले कहा जाएगा ये यूरेटर में, और यूरेटर से फिर ये यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होगा। यूरेटर से गया और यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हुआ, और इसके बाद यूरेथ्रा बाय यूरिनरी ओपनिंग इसको रिमूव करता है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? मैं रिपीट कर देती हूँ। देखो, जो किडनी है हमारी ब्लड लेके जाती है विच कंटेन बोथ हार्मफुल एज वेल एज यूजफुल सब्सटेंस। यूजफुल सब्सटेंस आर ऑब्जॉर्ब्ड बाय ब्लड, और जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं दैट इज पास आउट फ्रॉम द बॉडी। तो सबसे पहले हमारा ये यूरेटर उनको लेके जाता है, और इसके बाद ये कहाँ स्टोर होता है? यूरिनरी ब्लैडर में, और इसके बाद यूरेथ्रा यूरिनरी ओपनिंग से इसको बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो दैट इज आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, अब यूरिन है, यूरिन हम पास आउट करते हैं, लेकिन ये भी बहुत ही हमें कुछ ऐसी वो देती है इन्फॉर्मेशन जिससे हमें बहुत फ़ायदा होता है। फॉर एग्जांपल, हम कोई भी कई बार क्या होता है कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर हमें यूरिन टेस्ट करवाने को बोलते हैं ना, तो यूरिन टेस्ट से हमें पता लग जाता है कि आवर किडनी इज़ फंक्शनिंग
वेल और नॉट। और इसके अलावा हमें कोई डिजीज़ हो, जैसे यूरिन टेस्ट से अगर उसमें यूरिन में बहुत ज़्यादा शुगर आई तो अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, इसका मतलब उसको क्या डिजीज़ है, डायबिटीज़। और इसके अलावा अगर उसमें पस सेल या ब्लड आए तो मीन्स किडनी आपकी डैमेज है। तो यूरिन टेस्ट से भी कई तरह की हमें डिजीज़ का पता लगता है। और कई बार क्या होता है कि किडनी डैमेज हो जाती है या किसी तरह की इसमें कोई इंजरी आ जाती है तो उसकी जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर नहीं होती। फंक्शनिंग प्रॉपर ना होने से क्या होगा, अगर एक किडनी डैमेज हुई है तो दूसरी किडनी थोड़ा सा लार्ज हो जाती है और काम चल जाता है, मतलब बॉडी से वेस्ट को वो रिमूव कर देती है। लेकिन अगर दोनों किडनी डैमेज हैं और दोनों में ही प्रॉब्लम है तो क्या होता है, अ पर्सन गो ऑन डायलिसिस। डायलिसिस क्या होता है, एक आर्टिफिशियल एक तरह से मशीन होती है जो कि अपनी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करती है। तो अगर दोनों किडनी डैमेज है, इंजर्ड है, तो पर्सन गोज ऑन डायलिसिस। ये वर्ड शायद आपने सुना भी होगा कि उसका डायलिसिस हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आता है, यूरिन। यूरिन में हमारे क्या होता है 95% वाटर। ठीक है, 95% हमारे क्या होता है वाटर। ठीक है, 2.5% यूरिया। ठीक है, 2.5% यूरिया और 2.5% अदर वेस्ट। 2.5 जो होता है आपका ये होता है आपके अदर वेस्ट। बेटे सब चीजें नोट करो, नोटबुक और पेन है ना आपके पास, ये बेटा नोट करो, सब चीजें नोट करो ताकि आपको लर्निंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लियर? तो ये था हमारा। अच्छा, इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया यूरिया। यूरिया जो है आपका नाइट्रोजनस वेस्ट है। इसके अलावा भी कि हमारी बॉडी से क्या प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। वो मैं आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में बता चुकी हूँ कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकलती है। इसके अलावा समर में क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा समर हो तो यू स्वेट, बहुत ज़्यादा आपको पसीना आता है। तो वो उसमें क्या क्या चीज़ें होती है स्वेट में, एक तो वाटर प्लस सोल्ट, मतलब इससे भी हमारी बॉडी से क्या निकलता है, वाटर प्लस सोल्ट। अभी बूझो और पहली, वही बूझो पहली एक बार उससे क्वेश्चन पूछते हैं कि समर सीजन में अगर हमने कलर्ड क्लॉथ्स पहने हुए हैं तो उस पर वाइट पैचेस आ जाते हैं, क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब स्वेटिंग होती है, हमें पसीना आता है, तो हमारी बॉडी से मैंने आपको बताया क्या निकलता है, वाटर प्लस सॉल्ट। कुछ टाइम बाद क्या होता है, वाटर तो इवेपोरेट हो जाता है और इसके बाद क्या रह जाता है, सॉल्ट। दैट इज व्हाई वी सी वाइट पैचेस ऑन आवर अंडर आर्म्स इन समर सीजन। कलर्ड पे ही होता है, वाइट में ज़्यादा नहीं नजर आता है, कलर्ड पे नजर आएगा, वाइट पैचेस हमारे अंडर आर्म्स पे नजर आती है। क्लियर बच्चों? इसके बाद आपका ये था आपका, और जो आपकी स्वेटिंग है कैसे होती है, स्किन से। तो इसलिए हम लिख सकते हैं स्किन एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। इसके अलावा फिश क्या एक्सक्रीट करती है, अमोनिया। फिश जो है मेनली क्या एक्सक्रीट करती है, अमोनिया। और उसमें भी क्या होता है, वो वाटर जब मतलब वो बहुत ज़्यादा वाटर लेती है, आपको मैंने सर्कुलेशन में बताया था। और वाटर जो है वो लगातार ड्रिंक करती है और वाटर जो है लगातार रिमूव करती है, तो उसी प्रोसेस में वो अमोनिया को भी एक्सक्रीट करती है। इसके अलावा बर्ड्स, लिजर्ड्स और ये क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिक एसिड। ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। यूरिक एसिड है बहुत ज़्यादा, इसमें वाटर कंटेंट नहीं होता, थोड़ा एक सेमी फ्लूइड ही होता है एक तरह से। तो यूरिक एसिड बर्ड्स और ये रिमूव करते हैं। तो ये था आपका एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। ठीक है, इसके अलावा अब हम क्या करेंगे, सर्कुलेशन इन प्लांट्स। तो आपका ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स हो गया।
अब हमें स्टार्ट करना है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है, अब क्या है कि देखो वाटर है, क्या हम एवरी पार्ट्स में जो एवरी ऑर्गन्स है प्लांट्स में, क्या हम सभी में वाटर देते हैं? या फूड है, आपको पता है फूड इज प्रिपेयर्ड इन द लीव्स एंड लीव्स आर आल्सो कॉल्ड एज किचन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो क्या सिर्फ लीव्स ही वो यूटिलाइज करते हैं? जैसे आपको पता था ना कि फूड्स का क्या काम होता है, ये क्या होता है, इट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज द फूड एंड ब्रेक डाउन द ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी। आपको बताया था ना, क्या सिर्फ लीव्स फूड लेते हैं? हर एक ऑर्गन्स में जाता है ना, स्टेम में भी, रूट्स में भी, ब्रांचेज में भी, एवरी पार्ट में जाता है ना। तो ये जब फूड लेते हैं और सभी पार्ट्स में ये जा रहे हैं, तो कैसे जा रहे हैं? क्या प्लांट्स में भी कोई सिस्टम है? इसी तरह रूट, ये जो आपका वाटर है, वाटर में क्या होते हैं, डिजोल्व मिनरल्स। जो वाटर एंड डिजोल्व मिनरल्स ये भी हमारे काम में ली। प्लांट जो है वाटर और मिनरल्स दोनों किससे लेते हैं? सॉइल से। ठीक है, सॉइल से ये हर एक सेल में, एवरी पार्ट्स में और अपवर्ड मतलब अपर पार्ट ऑफ प्लांट्स, इसमें कैसे जाते हैं? कोई ना कोई सिस्टम तो है। तो क्या होता है, प्लांट्स हैव वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, वेस्कुलर सिस्टम इट इज मेड अप ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। टिश्यू आपको पता है, टिश्यू की डेफिनेशन से आपको पता है, 6 में आपने की है, ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल दैट परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्लांट्स हैव वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट इज कॉल्ड एज वेस्कुलर सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, वाटर एंड मिनरल्स। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय रूट्स, और ये देखो रूट्स में हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं? रूट हेयर्स। ये रूट हेयर्स नजर आ रहे हैं बेटा पर्पल कलर्स में। तो ये जो रूट हेयर जो होते हैं दैट एब्जॉर्ब वाटर, और इसके बाद ये स्टेम में कैसे जाता है? स्टेम से फिर लीव्स या ब्रांचेस में कैसे जाता है? जैसे स्टेम में ये देखो, ये हमारा एक जाइलम है, ये पाइपलाइन स्ट्रक्चर होता है। जाइलम टिश्यू हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज कंडक्टिंग टिश्यू। अब देखो ये जो पाइपलाइन स्ट्रक्चर है, तो रूट हेयर जो पानी एब्जॉर्ब करती है वो इस तरह से पाइप की तरह, जैसे हमारे घर में पाइप में पानी आता है ना, तो इसी तरह से ऐसे ये जाता है। जैसे आप सब करते हो, आप जैसे स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक या जूस वगैरह सब करते हो, तो इसी तरह से यहाँ भी सकिंग होती है और इस तरह से ये पानी अपर पार्ट ऑफ प्लांट्स तक जाता है। तो ये था हमारा जाइलम। और जाइलम के बाद अच्छा एक बात और, आपको ये क्वेश्चन नहीं एराइज हो रहा आपके माइंड में कि हमारे रूट तो हमारी क्या प्रेजेंट होती है? सॉइल में। और प्लांट जो है कितनी हाई उनकी होती है, हाइट देखो उनकी बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो इतनी हाइट पे पानी कैसे जाता है? एक तो मैंने ये बताया आपको जाइलम टिश्यू। दूसरा क्या होता है, जो प्लांट्स पानी लेते हैं ओनली 0.2% इज यूटिलाइज बाय प्लांट्स। बाकी पानी जो है इवेपोरेट होता है और ट्रांसपारेट होता है। ट्रांसपायरेशन आपको पता है क्या होता है? रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स। और लीव्स में भी कौन हेल्प करता है? स्टोमेटा। स्टोमेटा से जो आपका ये पानी लीव मतलब ट्रांसपायर होता है, उस वो एक तरह से क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है, एक सक्शन पुल एक तरह से, ये देखो सक्शन पुल, ये कॉन्टिन्यूस जब इवेपोरेशन होता है तब कॉन्टिन्यू ये सक्शन पुल अराइज होता है। और वो क्या करता है, इट हेल्पिंग अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। रूट से अपवर्ड पार्ट में जा रहा है, तो द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इज कॉल्ड असेंट ऑफ सेल। ये बेटा आप नोट कर लो, आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इज कॉल्ड एज असेंट ऑफ सेल। ये था आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और इनमें से कंडक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, इसके बाद आपका है फूड कैसे होता है? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। और इसमें कौन हेल्प करता है? फ्लोएम। अब फ्लोएम आपको पता है, फूड इज प्रिपेयर्ड इन द लीव्स एंड लीव्स आर आल्सो कॉल्ड एज किचन ऑफ प्लांट्स। तो क्या सिर्फ लीव्स ही इसको यूटिलाइज करते हैं और कोई पार्ट इसको यूटिलाइज नहीं कर
एवरी ऑर्गन्स तक वो कैसे जाता है। तो देखो सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल द पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। ठीक है, अब जो फूड है वो कहाँ प्रिपेयर्ड होता है, लीव्स में, और लीव्स में क्या होते हैं, मेसोफिल सेल। द फूड इज मैन्युफैक्चर्ड इन द मेसोफिल सेल, और मेसोफिल सेल से कहाँ जाता है, सीव ट्यूब। सीव ट्यूब क्या होता है, जैसे फ्लोएम है, फ्लोएम में 4 सेल होते हैं, कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब, फाइलम फ्लोएम पैरेन्किमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। तो उनमें से एक सेल है सीव ट्यूब। तो मेसोफिल सेल में प्रिपेयर हुआ, इसके बाद ये कहाँ गया, सीव ट्यूब में, और सीव ट्यूब से फिर कहाँ जाता है, ऑल द पार्ट इन द ऑल नॉन ग्रीन पार्ट, और इनमें से इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो इस तरह से फूड हमारा ट्रांसपोर्ट होता है। इसके अलावा फूड में जैसे मैंने आपको ग्लूकोज बताया कि ग्लूकोज से वो ऑक्सीडाइज होता है और एटीपी की फॉर्म में एनर्जी देता है। इसके अलावा जो फ्लोएम है वो एमिनो एसिड्स एंड हार्मोन इनको भी ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, इसके बाद इसमें एक चीज़ और है, ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स इज कॉल्ड एज ट्रांसपायरेशन। एक तरह से ये भी एक्सक्रीशन हुआ, क्योंकि एक्सेस ऑफ वाटर, अगर हमारी प्लांट्स में बहुत ज़्यादा पानी हो जाए दैट इज़ आल्सो हार्मफुल, क्योंकि ट्रांसपायरेशन से क्या होता है, एक तो सक्शन पुल जनरेट करता है। सक्शन पुल जनरेट करने से क्या होगा, ये रूट जो है तो ये जो पानी ऑब्जर्व करती हैं ये अपर पार्ट तक जाएगा। सेकेंडली एवेपोरेशन, ट्रांसपायरेशन हेल्प इन कूलिंग ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट्स की बॉडी है उसको ये कूल रखता है। ठीक है, तो ट्रांसपायरेशन इज आल्सो वेरी नेसेसरी प्रोसेस। इसके बाद बेटा आपकी एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज आपको करनी है और ये आंसर की भी मैं आपको सेंड कर दूंगी। इससे रिलेटेड जो वर्कशीट है वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगी। इसके बाद बेटा आपको मैंने पहले भी बताया था, आपको ओलंपियाड्स के क्वेश्चंस बेटा आपके नेक्स्ट टाइम से मैं हर बार एनसीईआर आपको ये नहीं करवाऊंगी ओलंपियाड्स, जब चैप्टर एंड हो जाएगा तो उसके कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो हमने 5 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब हाउ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स वर्क। पहले तो ये जाइलम ट्यूब्स कैरी वाटर एंड मिनरल्स, और मतलब इसमें हमें सीक्वेंस लगानी है। इसके बाद द लीव्स मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सैलिन, जब तक पानी नहीं होगा हमारा फूड प्रिपेयर नहीं हो सकता। द लीव्स रिसीव, तो सबसे पहले तो रूट हेयर्स का है, तो सबसे पहले आएगा टी। रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, ये एब्जॉर्ब करेगी तभी तो अपर पार्ट तक जाएगा। सेकंड, जब इसने एब्जॉर्ब कर लिया तो जाइलम ट्यूब कैरी वाटर एंड मिनरल साल्ट टू द अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स। थर्ड है लीव्स रिसीव वाटर एंड मिनरल्स, इसके बाद इनको लीव्स को मिला, जब तक उनको पानी नहीं मिला तब तक वो फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट है लीव्स मेक फूड, इसका आंसर बेटा बी आएगा, बी में सीक्वेंस बिल्कुल सही है। इसके बाद है आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड, ये तो मैंने अभी भी करवाया है। एक्स आपका है एक्स बेटा आपका यूरेटर है, एक्स आपका यूरेटर है। इसके बाद वाई यूरिनरी ब्लैडर है, और जेड यूरेथ्रा। इसका आंसर भी बेटा इसका आंसर भी बेटा बी है। थर्ड है विच ब्लड सेल कैन डू दिस फंक्शन, ये एक तरह से फेगोसिटिक फंक्शन है, मतलब बैक्टीरिया को ये किल कर रहा है या बैक्टीरिया को इनगल्फ कर रहा है, तो इसमें भी आंसर बी आएगा, वाइट ब्लड सेल। अब इसके बाद 9th क्वेश्चन, स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक गिवन बिलो। पहले पी की देखो, ए थिक वॉल्ड वेसल्स दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मैंने आपको बताया था ए फॉर आर्टरी और ए फॉर ऑक्सीजनेटेड, तो इसमें आंसर आपका आएगा आर्टरी, यानी आपका पी क्या है, आर्टरी। इसके बाद अ थिन वॉल्ड वेसल्स दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये मैंने आपको वीन्स बताया था, तो क्यू क्या आपका है, वीन। वेरी स्मॉल थिन ट्यूब्स दैट कनेक्ट वीन्स एंड आर्टरीज, ये आपका कैपिलरीज आएगा। तो इसकी सीक्वेंस आपकी क्या है, पी, और कैपिलरी आपका है आर क्यू, इसका आंसर भी आपका बी है। नेक्स्ट
आइडेंटिफाई द गैस दैट इज डिफ्यूजिंग आउट ऑफ द बॉडी सेल इनटू द ब्लड। अब बॉडी सेल में CO2 आपकी हो रही है, तो इसमें लंग से CO2 होती है, डिफ्यूज आउट होती है, मीन्स एक्सक्रीट होती है, तो इसमें आंसर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। विच ऑफ दीज ऑर्गन एक्सक्रीट कार्बन डाइऑक्साइड गैस? इसमें भी बेटा आपका लंग्स आएगा, क्योंकि लंग्स ही करता है, तो इसका आंसर आएगा आर ओनली। ठीक है बेटा, बाकी क्वेश्चंस आप खुद करना। ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, कोई प्रॉब्लम है तो आप यू कैन आस्क। और इसके अलावा बेटा सीरियसली आप स्टडी करो, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो, और इसके बेटा सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको ट्राई करने हैं। क्लियर?